मेरी तरफ से सबको जय मसीह की। आज हम मनन करेंगे अय्यूब के जीवन के बारे में। वचन देखेंगे अय्यूब 1 से लेकर 22 तक आज हम सीखेंगे। और वचन में ऐसा लिखा है, उर्ज देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। मेरे प्रिय भाई बहनों, अय्यूब नामक परमेश्वर का भक्त खरा और सीधा इंसान था। आज इन संसार में खरे लोगों की बहुत ज़रूरत है। नूह के लिए भी लिखा है कि वह अपने समय के लोगों में खरा था। सारा संसार एक तरफ था, सिर्फ नूह का परिवार एक तरफ था। सारे संसार के लोग खा पी रहे थे, ब्याह शादी में लगे हुए थे, परंतु नूह अपनी नाव बनाने में लगा हुआ था। केवल उसी को विश्वास था कि बरसात आएगी। वह प्रचार भी करता था, परंतु उस पर कोई विश्वास नहीं करता था। कोई उसकी बातों पर विश्वास करे या ना करे, लेकिन वह खराई से अपने कामों में लगा हुआ था। मेरे प्रियो, अय्यूब भी खरा और सीधा इंसान था, इसलिए परमेश्वर भी उसको खराई से संभालता था। सचमुच मेरे प्रियो, हमको भी अय्यूब के जैसा खरा और सीधा होना चाहिए। और लिखा है वह परमेश्वर का भय मानता था। इसका सबूत यह है कि वह बुराई से दूर रहता था। वह हमेशा वही कार्य करता था जो परमेश्वर कहता था। मेरे प्रियो, सच में जो परमेश्वर का भय मानता है वह कभी भी पाप नहीं कर सकता। वह जानता है कि अगर मैं पाप करूंगा तो परमेश्वर मुझसे दूर हो जाएगा, मेरी आत्मा बुझ जाएगी, इसलिए वह पाप से दूर रहता है। और मेरे प्रियो, उसके पास परमेश्वर की दी हुई खूब आशीष थी और अय्यूब अपने बच्चों के आत्मिक जीवन की चिंता करता था। अय्यूब 1 के 5 में लिखा हुआ है, और उनके लिए परमेश्वर को बलिदान में चढ़ाता था। मेरे प्रियो, हर माता की यह जिम्मेदारी है कि वे अपने बच्चों के आत्मिक जीवन की भी चिंता करे तथा प्रभु में उन्हें आगे बढ़ाए। व्यवस्था विवरण 6 के 7 में ऐसा लिखा है कि तू उन्हें अपने बच्चों को सिखाया करना और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। अय्यूब मेरे प्रियो यह बात जानता था कि संसारिक ज्ञान से भी ज़्यादा जरूरी आत्मिक ज्ञान है। अय्यूब आत्मिक था मेरे प्रियो, परमेश्वर का भय मानता था, खराई से चलता था। फिर भी उसके जीवन में दुख आया, क्योंकि परमेश्वर ने शैतान को गारंटी दी थी कि तू चाहे उसको कितना भी दुख दे, परंतु वह मुझे नहीं छोड़ेगा। बाइबल में ऐसा नहीं लिखा कि आत्मिक लोगों पर दुख नहीं आएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु के लोगों पर दुख में भी शांति से वे रहते हैं और परमेश्वर को कभी भी बुरा नहीं बोलते। एक के बाद एक लोग उसे दुख का समाचार दे रहे थे, आमीन। फिर भी वह परमेश्वर में रहा। उसके 10 बच्चे मर गए, धन संपत्ति चली गई, फिर भी वह परमेश्वर को दंडवत करके कहता है, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा आया और नंगा लौट जाऊंगा। और कहता है, यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, उसका नाम धन्य हो। मेरे प्रियो, हमारा भी आत्मिक जीवन ऐसा ही होना चाहिए। कोई भी दुख कष्ट हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, ऐसा विश्वास होना चाहिए। वचन में लिखा है, अय्यूब की पत्नी भी अय्यूब के विरोध में हो गई और उससे कहने लगी, तू परमेश्वर की निंदा कर, परमेश्वर को बुरा कह। परंतु अय्यूब कहता है, तू मूढ़ स्त्री जैसी बातें करती है। सचमुच मेरे प्रियो, जो इस भेद को समझ जाएगा वह ही हमेशा परमेश्वर से खुश रहेगा। आज भी बहुत से लोग यह सवाल में हैं कि हम इतने अच्छे हैं, आत्मिक हैं, फिर भी ये दुख मुसीबत क्यों आते हैं कि हम दुख में, मेरे प्रियो, दुख मुसीबत इसलिए आते हैं कि हम दुख में खुशी बनाए। समय आएगा कि दुख दूर हो जाएगा। मेरे प्रियो, 2 बातें हमें हमेशा समझनी चाहिए। पहली बात, हमें अपने शरीर को यह समझाना चाहिए कि यह शरीर इस जमीन पर हमेशा रहने वाला नहीं है। अय्यूब इन बातों को समझता था। मेरे प्रियो, हर मनुष्य मरने वाला है, चाहे वो अमीर चाहे गरीब हो। मरना एक दिन सबको है। मेरे प्रियो, विश्वास की बात यह है कि हमारी समझ में आना चाहिए कि शरीर नाश होने के बाद हमको दूसरा शरीर मिलेगा, उसमें होकर हम परमेश्वर को देखेंगे। मेरे प्रियो, आप सब
दुख कितना आया अय्यूब के जीवन में, फिर भी विश्वास में रहा। सब कुछ लुट गया, फिर भी विश्वास में से नहीं डगमगाया। उसकी धन संपत्ति सब चली गई, फिर भी प्रभु को धन्य कहा और प्रभु के विरोध में बिल्कुल भी नहीं कुछ बोला। शैतान को लगा कि मैं जीवन में इसके दुख दूंगा तो ये पीछे हटेगा, वह फिर भी पीछे नहीं हटा। फिर शैतान ने शरीर में दुख दिया, सिर से लेकर पैर तक बड़े बड़े फोड़े हो गए, फिर भी वह परमेश्वर की महिमा कर रहा था। और मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उसका विश्वास को देखा और जो कुछ उसके पास था उसका दुगना, उसका डबल उसको दिया और उसको कई गुना बढ़ा दिया। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा आपको परमेश्वर आशीष दे। आइए हम आखिरी प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति हो परमेश्वर। हालेलुया पिता, हम भी अय्यूब के समान विश्वास में मजबूत रहने वाले बने और यह जानकर समझे कि इस दुनिया में हमारा कुछ भी नहीं है, हम सब मरने वाले मनुष्य के समान है, सब कुछ हमारा स्वर्ग में है। हर बातों में आपका धन्यवाद हो। हमारी चट्टान, हमारी आत्मिक नींव आप है। दुख मुसीबत आएंगी, हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, ऐसा प्रभु हमारा विश्वास हो, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। प्रभु, आपका नाम को हम धन्य कहते हैं। सारा आदर महिमा आपके नाम को देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल कर पिता, आमीन।